आप और मैं बातें कर सके, ठीक है। बट जो क्लास की क्लास चलेगी अपनी, ठीक है ना, क्लास में जो क्वेश्चंस हो उसी के रिगार्डिंग, जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा उसी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड बेटा। चले करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को। तो एक बार फटाफट हैंड्स डाउन कर लो अपने अपने जो भी है। प्रीवियस क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था होल नंबर्स के बारे में, है ना, कि होल नंबर्स क्या थे, उनकी प्रॉपर्टी को हमने चेक कर लिया था। उसकी प्रॉपर्टी सारी क्लियर कर ली थी। अब बात बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 के अकॉर्डिंग। तो देखो फर्स्ट टॉपिक है अपना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सर टॉपिक अपना है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के रिगार्डिंग देख लिया था हमने टॉपिक, ठीक है। बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग। मान लिया अपने को एक क्वेश्चन मिला कि 1/2, 3/4 एंड 5/7 अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोथ। कि हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है इसको कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। क्या बनाना है इसका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करने के लिए हम लोग लेंगे एलसीएम। किसका लेंगे? कि 2, 4 एंड 7 का, जिसका एलसीएम आता है 28। आप लोग चाहो तो ऐसे 2, 4, 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 7, फिर 2 से 1, 1 7, 7 से 1, 1 एंड 1, तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया इसका। अब कन्वर्ट करें इसको इक्विवेलेंट में, तो 1/2 इज मल्टीप्लाई विद 2 की टेबल में 28 आता है अपना 14 टाइम, तो 14/14। 3/4, 4 की टेबल में 28 आता है 7 टाइम, तो 7/7। 7 की टेबल में आता है 4 टाइम, तो 4/4 से हमने क्या किया? बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या किए? मल्टीप्लाई कर दी। चलिए कर दी मल्टीप्लाई, तो करें। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 3 7 जा 21, 4 7 जा 28, 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28। यहाँ तक हमने किया इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया? जो इनके डिनोमिनेटर से 2, 4 एंड 7, इनका लिया हमने एलसीएम, जो आया अपना 28 के इक्वल। फिर इसके डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना था? हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग 28 में कन्वर्ट करना था। तो हमने किया 2 को 2 से डिवाइड किया 28 को, जो मिला मुझे 14 टाइम। 4 से डिवाइड किया तो मिला 7 टाइम, और 7 से डिवाइड किया तो 4 टाइम। तो मैंने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दी? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मिला मुझे 14/28, 21/28 एंड 20/28। हमने कहा कि हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में अरेंज करना था। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा। असेंडिंग जाएंगे तो देखो 14/28, 20/28 और लास्ट 21/28। 14 किसके लिए था? 1/2, फिर 5/7 और लास्ट वन
3/4। वही अगर मैं इसको डिसेंडिंग की बात करता हूं तो उसको इनवर्स लिख दे, यानी 3/4, 5/7 एंड 1/2। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट सिंपल सा था, सबके समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के एक एग्जांपल्स के साथ और। ठीक है, जहां कहीं भी आपको लगे क्या मुझे डाउट है, मुझे इस बारे में कुछ पूछना है, तो अपने नाम के साथ डाउट जरूर लगाना, ताकि मैं उसको अनम्यूट करके बात कर ले, उसका डाउट यहीं क्लियर करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते, मान लिया भैया मैंने 7/8, 5/9, 3/10 और 19/4। प्रीवियस क्वेश्चन तक हमने ओनली 3 फ्रैक्शंस लिए थे, अब मैंने ले लिए 4 फ्रैक्शंस। ठीक है, चलें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही एलसीएम लेना पड़ेगा हमें ना, ले लें एलसीएम। ये लो 8, 9, 10 और 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड किया 4 टाइम, 9, 5 और 2, 2 से 2, 9, 5 और 1। फर्दर 2 से 2 से 1, 9, 5 और 1। अब तो 9 तो 3 से हो रहा है और 5 5 से ही होगा, है ना। कर दे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 5 जा 360। यानी इसका एलसीएम कितना मिला मुझे, 360। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था हमने कि डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट किया था, यानी इसको की थी हमने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 360 आ जाए। तो आपके लिए एक समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। बट एक छोटा सा ऑप्शन देता हूं, देखो आपको हमें किसको रिमूव करना है यहाँ से, 8 को। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कर दिए रिमूव। पीछे कौन बचा, 9, 5 जा 45, है ना। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूं डायरेक्ट में, 45/45 से। सेकंड 5/9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 है, 9 को मतलब 3 और 3 को हटा दूं यहाँ से मैं, रिमेनिंग क्या रहेगा, 8 5 जा 40। 3/10, 10 यानी 5 2 जा 10 हटाया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 19/4। तो 2 2 जा 4 हटा दिया, ठीक है, बच गया पीछे 90। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। करे मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, कैरी लग गया 3, 7 2 जा सॉरी 7 4 जा 28, 28 और 3 31 अपॉन 360। तो सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ध्यान रखना। 5 4 जा 20 यानी 200 अपॉन 360। 6 3 जा 18, 108 अपॉन 360 और 9 9 जा 81, कैरी लग गया 8, 9 और 8 17 अपॉन 360। पहले लगाया मैंने असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन, क्या 108, उससे बड़ा के 200, फिर 315 और लास्ट वन 1710 अपॉन 360। अब नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करें, 108 इसका मतलब 3/10, 200 यानी 5/9, देन 315 यानी 7/8 और लास्ट 19/4। देखो ये तो मिला मुझे असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग करूंगा तो पीछे से लिख देंगे आगे, है ना। डिसेंडिंग करेंगे तो 19/4, 7/8, 5/9 और 3/10।
ठीक है, यानी कल की क्लास यानी प्रीवियस डे की क्लास तक हमने इसको बात कर ली थी, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए थे, बट आज इसको एक बार मैंने रिपीट कर दिया है। आदि सात्विक, सात्विक अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर बता दिया 45 आज की बेटा आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा रिपीट करो। सर अभी आपने जो किया था ना क्वेश्चन में से आपने कहा था कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो बीच की डिजिट छोड़ के फिर हाँ हाँ, तो सर वो कैसे हुआ? अच्छा डिवाइड वाला पोर्शन क्या, देख जैसे मान लिया 360 था ना अपने पास, हाँ एलसीएम इसका, मुझे किससे डिवाइड करना था, 8 से। 8 से तो जो एलसीएम वाला पार्ट जो था ना अपना, ये उसमें से 8 माइनस कर दूं एक बार में, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये बन गया 8 अपना, हाँ इसको हटा दिया मैंने। अब पीछे रिमेनिंग कौन रहा, 3 3 और 5, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो हमने देखो फर्स्ट को 45 अपॉन 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में देखा, देखो 9 हमें, तो 9 कहाँ दिखा, 3 3 जा ऐसे 9 होते क्यों हैं। आते सर ऐसे हुआ हाँ क्यों बेटा, ऐसे हुआ एलसीएम जो क्यों? निकालते हैं, एलसीएम जो निकालते हैं ना हम लोग, तो हमने प्राइम नंबर फाइंड किए थे पहले, है ना। हाँ तो प्राइम नंबर फाइंड करने के बाद ही तो उसको मल्टीप्लाई तो किया था प्राइम नंबर्स को, तभी तो एलसीएम बना था। अच्छा हाँ अब समझे। ठीक है, तो उस प्राइम नंबर में से जिस नंबर के बारे में बात करा उस नंबर को ही वहां से हटा दो, बाकी रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उतनी वैल्यू मिलेगी हमें। यस सर ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अंकिता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हाँ वो जल्दी बोलो बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है मेरी, ध्यान रखना इस चीज का। सर वो क्वेश्चन समझाना, वो कौन सा 315 वाला 315 वाला मतलब, अपॉन में 360। बेटा वो तो क्वेश्चन यही तो है, इसको तो मैंने अरेंज किया है सिर्फ, यहाँ देखो हमने इसको अरेंज ही तो किया। देख हमने क्या कहा था, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब क्या था, छोटे से बड़ा जाता है ना, यानी स्मॉलर यस टू बिगर वैल्यू होती है। तो इसमें सबसे स्मॉल कौन है, 108, 108 उससे ग्रेटर 200, उसके ग्रेटर 315, 115। और सबसे बाद में 17710। तो उसको मैंने वो सीक्वेंस बिठा दिया, देखा असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब ओके सर 108 की 108 किसका था, 3/10 का था, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर दिया हमने। ओके सर थैंक यू। वेलकम। चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो ये तो बात की हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन करने के लिए, यानी गिवन टू फ्रैक्शन या टू मोर देन टू फ्रैक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो मेथड हमने सीखा था क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कन्वर्ट करना, ठीक है, उसी के बेसिस पर उनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे देखो, मान लीजिए एक एग्जांपल लिया हमने फर्स्ट ऑफ ऑल के 3/7 प्लस 5/9, इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करो, ऐड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एलसीएम ऑफ 7 and 9 इज इक्वल टू 63। ले लिया हमने दोनों का एलसीएम, लिया एलसीएम, तो ये लो 63। एलसीएम लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड, फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 63 को डिवाइड किया हमने 7 से, 7 की टेबल में 63 आता है 9 टाइम, 9 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 9 की टेबल में 63 आता है, 7 टाइम्स 7 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 5 जा 35। दोनों वैल्यूज को ऐड करो,
7 5 12 का 2 कैरी 1 यानी 62/63। अगर ये गिवन सॉल्यूशन जो आया अपना वो अगर आगे फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको कन्वर्ट करना है, अदरवाइज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान ली लिखा मैंने एक एग्जांपल आपके लिए 3/4 प्लस 5/2 माइनस 7/6। मैंने कॉम्बिनेशन दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही एलसीएम किसका लेना था बेटा कि 4, 2 एंड 6 का, जो किसके इक्वल बनेगा कि 12 के इक्वल। आपको जिसमें प्रीवियस में निकाल के दिखाया था ना, वैसे आप निकाल के चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने इसका 12। 4 की टेबल में 12 मिलता है मुझे 3 टाइम, क्योंकि हमने फर्स्ट क्या कहा था, फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई। 4 की टेबल 12 मिलता है मुझे 3 टाइम, 3 ने 3 से मल्टीप्लाई किया 9। 2 की टेबल में 12 मिलता है मुझे 6 टाइम, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते 6 5 जा 30। 6 की टेबल में 12 मिलता है मुझे 2 टाइम, 2 7 जा 14। अब देखो ये पॉजिटिव दोनों मिलके बने 39 माइनस 14/12 ऑन सब्ट्रैक्शन। 9 में से 4 लेस किया 5, 2 में से 1 सॉरी 3 में से 1 लेस किया 2, 25/2। ये अपना आंसर बन गया। ठीक है, ये थे सिंपल से कॉलम। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं हम लोग। देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेसी क्या हो सकती है इसकी। मान लिखा मैंने क्वेश्चन आपके लिए 1/3/5 प्लस 2/4/7 माइनस 5/7। यानी क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको मिक्स्ड नंबर की फॉर्मेट में। यानी मिक्स्ड नंबर की फॉर्मेट में मिला तो नो डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स्ड नंबर की क्या बात की थी कि मिक्स्ड नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, किसका होता है, प्रॉपर का। तो ये 3/5 प्रॉपर है, 4/7 भी प्रॉपर नंबर है। चलो कन्वर्ट करें मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में, तो 5 1 जा 5, 5 और 3 8, 7 2 जा 14 और 4 18/7 माइनस 5/7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया इसका एलसीएम। किसका लेंगे कि 5 7 एंड 7 का, वो मिलेगा मुझे 35 के इक्वल। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग इसको एलसीएम निकाल के देख सकते हो, मेथड बता रखा है आपको मैंने। ठीक है, 5 की टेबल में 35 मिलता है 7 टाइम। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई, है ना। 5 7 जा 35, 7 टाइम हो गया। 7 8 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 8 जा 56। 7 की टेबल में 35 5 टाइम, और 18 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 18 5 जा 90। 7 की टेबल में 35 5 टाइम, और 5 5 जा 25। फिर वही 56 और 90 पॉजिटिव वैल्यू थी, ऐड कर दें 146 माइनस 25/35। करें सब्ट्रैक्शन, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 1 2 1/35। हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा था कि भैया मिक्स नंबर में था, तो जो आंसर का फॉर्मेट भी अगर मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर दे कन्वर्ट इसको, तो कन्वर्ट करने पर 35 3 जा 105, 11 में से 5 लेस किया 6, 1 में से 0 लेस किया 1, देन आंसर इज फॉर्म ऑफ 3/6
16/35। जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट वैसा ही आंसर का फॉर्मेट। ठीक है, उसी सेम मेथड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी सिंह हेलो। साहब। हाँ जी सर ये मुझे दोबारा समझा दो, मुझे समझ नहीं आया। यही क्वेश्चन या क्वेश्चन दूसरा ले लूं भले? मैम दूसरा ले लो। ओके बेटा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक और, वो भी मिक्स नंबर टाइप का है। क्वेश्चन लिखा हमने 1/3/5 माइनस 2/4/7 प्लस 1/3/10। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करें इनको, किसमें करेंगे कन्वर्ट? अपने इम्प्रॉपर में। 5 1 जा 5 और 5 और 3 8 अपॉन 5, 7 2 जा 14 और 4 18 अपॉन 7 प्लस 10 1 जा 10 और 3 13 अपॉन 10। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया हमने इसका एलसीएम, 5 7 और 10 मिला मुझे 70। ठीक है, चलो एलसीएम तो ले लिया हमने 70। फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड, है ना, देन मल्टीप्लाई। 5 की टेबल से 70 को डिवाइड किया, कितनी टाइम जाएगा? 14 टाइम। ठीक है, करके देख लेना, अदरवाइज देखो जब इसका फैक्टर्स निकालते ना तो वहां से देख लो आप लोग क्या करना होता है। 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 1 जा 5, ये गया 4 टाइम, 14 टाइम। 14 क्या करेगा? 8 से मल्टीप्लाई, ये लो 14 8 जा 112। 7 की टेबल में 10 टाइम, 10 को 18 से मल्टीप्लाई किया 180। 10 की टेबल में 77 टाइम, 13 7 जा 91। ठीक है, करें सबको ऐड, 2 और 1 3, 8 और 1 9 9, 18 का 8 कैरी 1 2 3 अपॉन 70। क्वेश्चन में देखा फ्रैक्शन कैसा दिखा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर दिख गया, इसका मतलब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? मिक्स्ड नंबर में कर दें कन्वर्ट। ये लो 383 is divided by 70, 7 5 जा 35, 3 और 3 33। तो आंसर क्या होगा? 5/33 अपॉन 70। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का पार्ट क्लियर है।
हाँ शैलजा। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो आप ये जो डिवाइड जब करते हैं ना 70 से आपने डिवाइड किया है, तो सर इसमें जो 112, 180 और 91 का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हो ना ऊपर से 8, 5 से, हाँ हाँ समझ गया तेरी बात वो में, वो समझ में नहीं आया। हाँ एलसीएम सर। लेना समझ आ गया, एलसीएम तो आता है लेना। हाँ हाँ आता है ना। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, कितना मिला हमें एलसीएम? 70 मिला मान लिया। ठीक है, तो मैंने 5 से पहले 70 को क्या किया, डिवाइड किया था। डिवाइड पे कितना मिला था मुझे? 14। तो पहले हमने क्या लिखा था, फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो 70 को पहले 5 से डिवाइड किया, 14 टाइम आया। फिर 14 न्यूमरेटर से क्या करता था, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई विद 8। ठीक है, 8 4 जा 32, कैरी लग गया 3, 8 1 जा 8 और 3 11, कितना मिला? 112। अच्छा, तो ठीक है, मतलब पहले डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड जिससे हो रहा है उससे पहले एलसीएम जो होता है, एलसीएम नंबर जो है ना, उस एलसीएम नंबर को डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है। जो सॉल्यूशन आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके ठीक है, सर। सेम एज हाँ 18/7, 13/10 ये भी ऐसे ही होंगे। हाँ सेम है, देखिए 7 की टेबल से पहले 70 को डिवाइड किया, कितने टाइम हुआ? 10 टाइम। फिर 10 ने 18 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 180। 180। फिर 10 की टेबल से 70 डिवाइड हुआ कितनी टाइम? 7 टाइम। 7। और 7 13 से मल्टीप्लाई करते, 13 7 जा 91 ही तो होता है। यस सर। फिर हम सबको ऐड कर दिया। फिर लास्ट में मैंने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना था, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन कैसा था अपना, इम्प्रॉपर। ठीक है, ओके सर। हाँ थैंक यू सर। ओके। अजी यस। हेलो सर। हाँ सर ये फिर से समझा दोगे सर, 112 प्लस 180 प्लस 91 कैसे आया? बेटा अभी तो मैंने रिपीट किया था। फर्स्ट क्या था, 5 से मैंने 70 को डिवाइड किया था ना। यस सर। कितने टाइम हुआ था वो? 14 टाइम। यस 14 ने उस न्यूमरेटर से क्या की थी, मल्टीप्लाई करते, कितना बना? 112। ठीक है, सेम मैं 7 से 70 को डिवाइड किया 10 टाइम। 10 18 से मल्टीप्लाई करते 180। 10 की टेबल में 70 आया 7 टाइम। और 7 को 13 से मल्टीप्लाई करते 91। सबको किया ऐड, 383/70। ठीक है, ओके सर। चलो फटाफट करते हैं एक आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर में भी पॉसिबल है आज की क्लास के बाद एक पीडीएफ और मिले आपको, जिसमें आज की क्लास के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इससे पहले वाला जो वर्क था आपका, आपने उसको कंप्लीट करना था। और कंप्लीट करने के बाद कंसर्न टीचर यानी कपिल सर के पास, या फिर शशिकांत सर के पास, या फिर मैडम जो भी है उनके पास प्रेजेंट करना था आपको, है ना। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है आपका। चलो एक नंबर और लिया, मान लिया मैंने 1/4/5, 2/3/4 माइनस 1/1/7। करें कन्वर्ट फटाफट इसको। 5 1 जा 5, 5 for 4, 9/5। 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4। 7 1 जा 7 और 1 8। ले ले इनका एलसीएम। देखो सारे डिफरेंट नंबर है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना एलसीएम आ जाएगा। और अगर आप निकाल के देखोगे आंसर एलसीएम का, तो भी वही मिलेगा आपको। ठीक है, 7 4 जा 28, 28 5 जा 140। यानी इसका एलसीएम कितना मिला हमें? 140।
5 की टेबल में 140 आता है 28 टाइम, क्योंकि देखो 5 रिमूव कर दिया, पीछे 7 और 4 बचा, 7 4 जा 28 ही होता है, ठीक है। 28 करेगा 9 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, कैरी लग गई 7, 9 2 जा 18 और 7 25, 252। फिर 4 की टेबल में 7 5 जा 35 टाइम, फिर 11 ने मल्टीप्लाई कर ली 35 से, तो आता है 385। 7 की टेबल में 20 टाइम, 28 जा 160। देखो सेम साइन थे, ऐड हो गए, 5 और 2 7, 8 5 13 का 3 कैरी 1, ये 6 माइनस 160 अपॉन 140। करे सब्ट्रैक्शन, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 7, यहाँ पे 13 में से 6 लेस किया 7, 5 में से 1 लेस किया 4 अपॉन 140। कर दे फर्दर डिवाइड, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 477 140, 14 3 जा 42, 57 रिमेनिंग रह गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/57 अपॉन 140। ये अपना हुआ आंसर इसका। यानी इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 जो थी अपनी बुक की, उस 2.1 के भी कुछ एक पार्ट कर लिए, ठीक है। लास्ट की जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो हमारे रिमेनिंग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस कल की क्लास में, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर बेटा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में कुछ एक स्टूडेंट से बात हुई, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, है ना। तो बाकी लोग भी अटेंटिव रहो, अपनी क्लास के डाउट्स निकाल के रखो, ठीक है। जो रनिंग क्लास चल रही है उसी के डाउट्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम लोग पॉज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारी रिकॉर्डिंग भी आपसे बातचीत में कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके बाय, टेक केयर बेटा।